था, उससे संबंधित जो शख्स फरार चल रहा था उसका ये कोचिंग था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि ये किराए का घर था जिस पर ये बुलडोजर चला है और अब कार्रवाई होगी। प्रशासन से कार्रवाई में चूक हुई है। जयपुर कोचिंग पर बुलडोजर के मामले में किराए के मकान पर बुलडोजर चला है और कोचिंग चला रहा जो आरोपी था वो फरार बताया जा रहा है। जयपुर शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में प्रशासन का एक्शन नजर आया, लेकिन यहां पर किराए पर कोचिंग आरोपी चला रहा था और उसी घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। माफिया भूपेंद्र सारण, धर्मेंद्र चौधरी, सुरेश ढाका चलाते थे कोचिंग। कई लोग लापता, माफ कीजिएगा, फरार हैं कई लोग, लेकिन जो तस्वीरें सुबह सामने आई, कहा जा रहा था कि बुलडोजर एक्शन हुआ आरोपियों के जो कोचिंग संस्थान है उस पर, लेकिन यहां जानकारी यह मिल रही है कि बुलडोजर एक्शन किराए के मकान पर चला। हालांकि इसका मालिक कोई और है और जो कोचिंग चल रहा था वो किराए के मकान पर चल रहा था, लेकिन अब ये बड़ी चूक प्रशासन की तरफ से हुई है। हालांकि पहले कहा गया कि प्रशासन ने बाकायदा आकर यहां जांच की थी और बताया गया था कि ये अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, इसमें इंक्रोचमेंट की बात है, अवैध अतिक्रमण किया गया है, सड़क पर 10 फीट से ज्यादा कब्जा किया गया है और उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ चूक भी हुई है, क्योंकि जिस इमारत पर ये बुलडोजर चलाया गया है दरअसल वो आरोपी का अपना नहीं था, बल्कि वो किराए पर लेकर इसे चला रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मसले पर मिल पा रही है, हम सीधे रुख करते हैं अमरदीप का। अमरदीप, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस अशोक गहलोत सरकार को अभी तक पेपर लीक मामले में घिरते हुए देख रहे थे, आज उसने पीला पंजा चलाया है, बुलडोजर चलाया है। जिस पीले पंजे को और बुलडोजर के एक्शन को अशोक गहलोत लगातार कोस रहे थे, जब यूपी में बुलडोजर चलता था, हरियाणा में चलता था, मध्य प्रदेश में चलता था, तो वो कार्रवाई पर सवाल उठाते थे। लेकिन जब अशोक गहलोत को अपनों ही ने ही घेरना शुरू किया पेपर लीक के मामले में, उनके खुद के मंत्री और विधायक जब सामने आए और कहा कि योगी की तरह बुलडोजर आपको भी चलाना चाहिए, तो कार्रवाई तो की गई। लेकिन कार्रवाई आप देख सकते हैं, ये किराए की बिल्डिंग थी, अनिल अग्रवाल के नाम पर ये बिल्डिंग थी और किराए के बिल्डिंग में मुख्य आरोपी जो है भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, वो अधिगम नाम से एक कोचिंग चलाते थे यहाँ पे और कोचिंग उनकी चलती थी। और कोचिंग जब चलती थी तो मेन अभियुक्त अभी पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने अभी उनको नहीं पकड़ा है क्योंकि वो फरार हैं। वो कहाँ गए हैं? नेपाल में हैं, कोई कहता है कि आउट ऑफ इंडिया वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक एजेंसियां उन मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ी गई इस बिल्डिंग से उन पर एक्शन, उन आरोपियों पर क्या एक्शन हुआ है जिन पर एक मैसेज अशोक गहलोत सरकार लेना चाहती थी। सबसे बड़ी चीज यह है कि भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, ये दोनों वो शख्स हैं जिनके मकानात जो हैं, बड़ी आलीशान जो मकान है वो इसी जयपुर शहर में है, लेकिन जेडीए का पीला पंजा और सरकार का पीला पंजा उनके ऊपर नहीं चला है। वो ऐसी हैं, एजेटीज हैं। इंक्रोचमेंट के नाम पर ये बिल्डिंग तोड़ी गई है। मैसेज देने की कोशिश की गई है अशोक गहलोत की तरफ से, क्योंकि एक मैसेज, सख्त मैसेज जो है वो जाए और जिससे कि सेशन जो आ रहा है, विधानसभा सेशन आ रहा है, उसमें सवाल ज्यादा खड़े ना हो, एक सरकार की तरफ से एक मैसेज। लेकिन अमरदीप, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि गलती कहां हुई है राजस्थान में। अमरदीप, गलती कहां हुई है? क्योंकि ये पहले बताया गया कि इसी कोचिंग सेंटर से ही उस पूरे अपराध की साजिश रची गई थी, पेपर लीक कराया गया था। गलती कहां हुई? पहले सर्वे भी तो किया गया होगा कि कहां से गिराना है और कहां से अवैध है, क्या है? देखिए, अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई और हमने बात भी किया है ऑन कैमरा। उन्होंने कहा है कि इंक्रोचमेंट के नाम पे इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। ये जो बिल्डिंग थी ये अवैध बताई गई है, सेटबैक इसमें नहीं था। दलीलें दी गई हैं जेडीए के अधिकारियों से कि इसमें सेटबैक नहीं था, इसी वजह से कॉर्नर के प्लॉट में जब रिहायशी जो एक रास्ता जाता है अंदर कॉलोनी में, उसमें इन्होंने सेटबैक नहीं छोड़ा हुआ था। मेन जो इलाका है, मेन रोड जो है 160 फीट की है, इस पर सेटबैक नहीं छोड़ा हुआ था और इंक्रोचमेंट के नाम पर इसको तोड़ा गया है। हालांकि मैसेज देने की बात भी अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार का एक मैसेज है, लेकिन ये कैसा मैसेज हुआ? क्योंकि आरोपियों की एक परमानेंट प्रॉपर्टी थी नहीं, ये किराए की बिल्डिंग थी। किराए की बिल्डिंग जिसकी थी उसके इंक्रोचमेंट के नाम पे प्रॉपर्टी तोड़ी गई है, जिनके आरोपियों के। बिल्कुल, तो अमरदीप हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से हमें वो जानकारी दे रखे हैं और साथ ही साथ उस जगह पर मौजूद हैं और दिखा रखे हैं कि किस तरह से एक्शन में दरअसल अब इस शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में जो राजस्थान सरकार है वो नजर आ रही है और आरोपियों पर शिकंजा कसना किस तरह से शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। राजस्थान सरकार ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक अवैध कोचिंग सेंटर को ही ध्वस्त कर दिया। गहलोत सरकार ने सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका पर कार्रवाई करते हुए उसके अवैध कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर की कार्रवाई करा दी। आरोप है कि इस कोचिंग सेंटर से शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। पिछले महीने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का जनरल नॉलेज का पेपर लीक होने के बाद से अब तक पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की है। इनमें पेपर लेकर आने वाले 4 मास्टरमाइंड भी सामने आए हैं। प्रशासन ने सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर को बीते दिनों अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया था। कार्रवाई और तकनीकी जांच के लिए आई जेडी टीम ने आवासीय कॉलोनी में कमर्शियल एक्टिविटी करने, सेटबैक नियमों का उल्लंघन कर बिल्डिंग का निर्माण, सड़क पर भी अतिक्रमण करने और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन पाया है, जिसके बाद आज सुबह ही जेडीए ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ सुरेश ढाका पर ही प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है, बल्कि आरोपी भूपेंद्र सारण, धर्मेंद्र चौधरी समेत 4 कोचिंग संचालकों को धारा 32 और 72 के तहत नोटिस दिए गए थे। राजस्थान में बुलडोजर एक्शन से माना जा रहा है कि गहलोत सरकार ने भी यूपी में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की तर्ज पर अपराधियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यानी अब योगी सरकार की ही तरह गहलोत सरकार भी आरोपियों पर सख्त एक्शन लेती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।